सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय बाबा का लेकर के आए हैं, जो इनमें से कुछ चीज़ें आप अगर रख सकते हैं तो रख दीजिएगा और घर में धन लक्ष्मी अपने आप आकर्षित होंगी। क्योंकि मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी धन की कमी आती है, वहाँ पर परिवार टूट जाता है। और ये आदि अनादिकाल से चला आ रहा है कि बिना धन के कोई काम मुकम्मल तरीके से आप कर नहीं सकते। तो कहने का मकसद यहाँ है कि अगर धन की कमी होती है तो हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते, अपने बेटे बेटियों की शादी अच्छे परिवार में नहीं कर पाते, अपना कैरियर नहीं संवार पाते, बच्चों का कैरियर बिजनेस नहीं अच्छे से हो पाता, घर में आय का स्रोत नहीं डेवलप हो पाता, खान पान का वैभव नहीं आ पाता घर में, और घर रोटी कपड़ा मकान सब कुछ धन से ही है। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए जो उपाय लाए हैं, कैसे करना है और क्या चीज़ करना है, सबसे पहले हम बता दें। मित्रों, आज के उपाय को साईं बाबा के सम्मुख कुछ चीज़ें रखने के लिए हम बताएंगे, और क्या बोल करके रखना है ये भी हम बताएंगे। बस आप ध्यान से सुनिए। इसमें कई चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आप जो भी रख सकें तो साईं बाबा के स्थान पर रखना रहेगा और इस चीज़ को बोलना रहेगा। तो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले बृहस्पतिवार को आप, अगर मैं आपको सब कुछ धीरे धीरे बता रहा हूँ एक एक स्टेप, तो ध्यान से सुनिएगा। आप बृहस्पतिवार के दिन नहा लीजिए और नहाने के बाद पीले आसन पर बैठिएगा। व्यवस्था क्या करना है, आप एक पीपल का पत्ता ले आइएगा। पीपल के पत्ते पर आप जो है स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा, जो जेड से बनता है, उल्टा जेड और सीधा जेड मिला के स्वास्तिक का आपने देखा होगा। तो वो स्वास्तिक का निशान बना दीजिएगा। पत्ते में हल्दी से बनाना है। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद इस पत्र को जो आपने लिया है, पीपल के पत्ते को, इसको साईं बाबा के श्री चरणों में रखना रहेगा। रखने के पहले आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले आप घी का एक दीपक जला लीजिएगा, और घी का दीपक जलाने के बाद वहाँ पर कोशिश हो कि एक माँ वैभव लक्ष्मी का भी तस्वीर होना चाहिए। अगर एक छोटा सा माँ वैभव लक्ष्मी की भी तस्वीर हो तो बहुत अच्छा है। अब आपको करना क्या है, एक धूप बत्ती ले लीजिएगा और कुछ पुष्प ले लीजिएगा। सबसे पहले आप साईं बाबा के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करिएगा और धूप बत्ती जला लीजिएगा। धूप बत्ती जलाने के बाद आप घी का दीपक जला दीजिएगा, और जो डेली पूजा करते हैं उस पूजा को कर लीजिएगा। करने के बाद अब आपको करना क्या है कि पीपल का पत्ता आपने ले लिया, स्वास्तिक का निशान बना लिया, और इसको आपको साईं बाबा के सम्मुख ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का आपको जाप करके, जो हम आपके स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करके साईं बाबा के श्री चरणों में थोड़ा सा पुष्प अर्पित करिएगा, और इस पीपल के पत्ते को आप माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अर्पित करने के बाद अब आप ध्यान से सुनिएगा कि माँ वैभव लक्ष्मी की कोई भी एक आरती आप ले लीजिएगा। उसको भी वहाँ पर अगर बोल सकिएगा तो बोल दीजिएगा, और नहीं तो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः बोलिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र आप बोलिएगा, और बोलने के बाद इस पीपल के पत्र को माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अर्पित करने के बाद आप क्या करिएगा, साईं बाबा के जो 11 वचन है इसको बोलना है। वहाँ पर साईं बाबा का 11 वचन बोलिएगा, और 11 वचन बोलने के बाद आप क्या करिएगा कि बाबा की एक आरती आप कर लीजिएगा। आरती करने का मकसद यहाँ पर क्या है कि बाबा हमारे गुरु हैं, और गुरु के माध्यम से जब हम लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं तो धन की वर्षा, अपार धन की वर्षा होती है, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ गुरु को खुश करना है, माँ वैभव लक्ष्मी को खुश करना है। अब यहाँ पर करना क्या है, मान लीजिए इस बृहस्पतिवार को आपने उपाय किया
और शुक्रवार के दिन आपको इस पीपल के पत्र को उठा लेना है और इसको क्या करिएगा, अपने पर्स में रख लीजिएगा और देखिएगा धन पुत्र लक्ष्मी की वृद्धि आपके घर में अपार तरीके से होगी। अब यहाँ पर दूसरा उपाय आप सुन लीजिए, क्योंकि आज हम इस ब्लॉग में कई छोटे छोटे उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो केवल एक बृहस्पतिवार का सभी उपाय रहेगा। अब यहाँ दूसरा उपाय, अगर आपके घर में धन की आगमन कम हो रहे हैं, या मान लीजिए धन का आगमन तो हो रहा है लेकिन आप शाम तक आपका पर्स खाली हो जा रहा है और एक अठन्नी भी पर्स में नहीं बचता है, या घर में धन का आय तो है लगातार लेकिन धन टिकता नहीं है, या आपका बिजनेस में घाटा लग जाता है, या धन बहुत मुश्किल से आता है, तो ये उपाय आप सुन लीजिए। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, माँ वैभव लक्ष्मी, साईं बाबा और खुद नहाकर पीले आसन पर बैठना है, तो बस यही घी का दीपक और धूप दीप जलाना है। सेम यही चीज़ आपको करना है। अब यहाँ पर केवल रखना अलग अलग चीज़ है। अब मैं आपको बता दूँ, आप एक कटोरी में चावल लीजिएगा, चावल थोड़ा सा चावल मतलब 100 ग्राम चावल लीजिएगा कटोरी में, और नहाने धोने के बाद आप माँ वैभव लक्ष्मी को हाथ जोड़कर आँख मूंद कर ध्यान करिएगा कि आपके सम्मुख माँ वैभव लक्ष्मी का वो मुद्रा याद करिएगा जहाँ पर माँ वैभव लक्ष्मी बैठी हुई हैं और हाथ इस तरह करके धन की बरसात कर रही हैं, और धन का जो घड़ा है वो माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में रखा हुआ है। ऐसा ध्यान करके आप माँ वैभव लक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करिएगा और उसके बाद आप करिएगा क्या कि वही घी का दीपक आप जलाइएगा और वहीं पर आप धूप दीप से आरती साईं बाबा का करिएगा, माँ वैभव लक्ष्मी का यही मंत्र बोलिएगा। और मंत्र बोलने के बाद उस चावल को क्या करना है, एक चुटकी चावल पहले सर्वप्रथम साईं बाबा को चढ़ाइएगा और फिर पूरी कटोरी में जो वो माँ वैभव लक्ष्मी के सम्मुख रख दीजिएगा। और इस चावल को करना क्या है, थोड़ा सा मतलब 10-20 चावल आप अपने पर्स में रखिएगा। बृहस्पतिवार को उपाय करेंगे, शुक्रवार को इस चावल को निकाल कर थोड़ा सा 10-20 चावल अपने पर्स में डाल लीजिएगा और उसके बाद आप क्या करिएगा, जो चावल बचेगा इसको आप किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा, आम की पेड़ या अशोक का पेड़ या पीपल के पेड़, जहाँ पर चींटियाँ इसका भक्षण कर लें, इस चावल को खा लें। जितना इस चावल को चींटियाँ खाएंगी उतना ही आपके घर से निर्धनता और दरिद्रता दूर हो जाएगी। यहाँ पर ये उपाय हो गया। अब यहाँ पर तीसरा उपाय आप ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज़ आप रख सकते हैं। आप करिएगा क्या कि बृहस्पतिवार को आप एक लाल कागज़ लीजिएगा और लाल कागज़ पर आप क्या करिएगा, थोड़ा सा हल्दी लेकर के स्वास्तिक का निशान बनाइएगा। लाल कागज़ आपको मिल जाएगा मार्केट में रेड कलर का, और इस पर स्वास्तिक का निशान बनाइएगा। और स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद इस कागज़ को आप करेंगे क्या, सबसे पहले जो मैंने उपाय बताया सेम वही उपाय रहेगा कि आप धूप दीप अगरबत्ती सब कुछ जला लीजिएगा और मंत्र यहाँ पर साईं बाबा का 11 वचन बोलिएगा और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करिएगा। जाप करने के बाद इस कागज़ को आप माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। थोड़ा सा पुष्प अर्पित कर दीजिएगा साईं बाबा और माँ वैभव लक्ष्मी को, और देखिएगा इस कागज़ के टुकड़े को माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। करने के बाद बृहस्पतिवार को आपने उपाय किया और शुक्रवार को इस कागज़ को अपने पर्स में रखना है। जो भी व्यक्ति ये उपाय कर रहे हैं, सभी उपाय जो हम बता रहे हैं आपको, इसमें से कोई भी उपाय जो भी, इसको सबको पर्स में ही रखना है। आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक उपाय आप कर सकते हैं जो आप कर पाएँ। तो ये क्या करना है, इस कागज़ के टुकड़े को बृहस्पतिवार को आपने उपाय किया, शुक्रवार को इसको आपको पर्स में रख लेना है और पर्स में रख लीजिएगा और देखिएगा कि धन कुबेर जो लक्ष्मी हैं वो आपके घर में छप्पर फाड़ बरसात कराएंगी। आपका बिजनेस, आपका कैरियर,
एकदम शेप लेता हुआ नज़र आएगा और घर में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। क्योंकि ये जो उपाय हैं ये छोटे छोटे उपाय हैं और वास्तुशास्त्र में ऐसा वर्णन है कि पीपल का वृक्ष के लिए तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मैं वृक्षों में बट वृक्ष हूँ, पीपल का वृक्ष हूँ, उन्होंने ऐसा बोला है। और इसी प्रकार से जो आप अन्नपूर्णा देवी का जो उपाय करेंगे, जो चावल वाला उपाय हमने बताया है, ये भी ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ जब बहू घर में आती है तो एक लोटा चावल रखा जाता है जो अपने पैर से वो गिराती है और ऐसी मान्यता होती है कि उसी क्षण तत्क्षण हमारे घर में माँ वैभव लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं, जो हमारे वास्तुशास्त्र में, हमारे पुराणों में मेंशन है। और यहाँ पर आपको जो मैंने लाल कलर का कागज़ बताया, ये कागज़ क्या है, ये निगेटिविटी को दूर करता है। रेड होता है, माँ वैभव लक्ष्मी और दुर्गा जी का प्रतीक होता है रेड। तो इसलिए रेड कागज़ में जो आप स्वास्तिक का निशान बनाएंगे, ये आपके जो आय का स्रोत है उसमें जो निगेटिविटी है वो ख़त्म होकर पॉजिटिविटी आ जाती है। और होता क्या है, धन लक्ष्मी आपका बाह पकड़ लेती हैं और आप हमेशा उन्नति की तरफ अग्रसर होते हो। और हमारा यही प्रयास होता है कि आप सभी साईं भक्त खुश हों, प्रसन्न हों और हमेशा धनपुत्र लक्ष्मी से बरकत के साथ खुशी पूर्वक रहें। इसी उद्देश्य के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब के रूप में आप अपना आशीर्वाद दीजिए और वीडियो को उन साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।